हेलो, वेलकम टू द चैनल द साइंस मेंटोर। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैं कवर करने वाली हूँ, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर्स करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन। सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, spore formation, vegetative propagation, tissue culture. This all are the types of asexual reproduction. Then हम देखेंगे sexual reproduction in flowering plants. उसके बाद देखेंगे हम human reproduction, then puberty, then reproductive health, then sexually transmitted diseases. चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ सेम काइंड। सेकंड, हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, पर्टिकुलर स्पीसीज़ में कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करता है, जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट करता है, स्पीसीज़ में स्टेबिलिटी लाता है, और थर्ड क्या करता है, जो भी स्पीसीज़ है हमारी उनको इवॉल्व होने में हेल्प करता है। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरी करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हमारे हेरिडिटी मटेरियल को और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन एक जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसके अंदर डीएनए, आरएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ओके, फिर उसके बाद हम थर्ड टर्म देखते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होता है कि अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल that consist of a part or all the genetic material of an organisms, this is known as chromosomes. What is genes? Genes are the fundamental units of heredity. अगर हम देखें, जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, डीएनए कॉपी को क्रिएट करता है। इसमें बेसिक इवेंट क्या है मेनली रिप्रोडक्शन का? डीएनए कॉपी को क्रिएट करना। और ये डीएनए कॉपी क्या करती है, बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस इसको अकम्पेन्ड करती है। क्या करती है? अकम्पेन्ड करती है। हम उसके बाद देखते हैं कि वेरिएशंस क्या होती हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं, कुछ वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज़ में और डिफरेंट स्पीसीज़ में। ओके, देन हम देखते हैं कि जो वेरिएशंस हैं कुछ तो यूज़फुल होती हैं और कुछ क्या होती हैं हमारी नॉन यूज़फुल होती हैं। कुछ क्या होती हैं यूज़फुल और कुछ क्या होती हैं नॉन यूज़फुल। अगर इसका एग्जांपल देखें कि यूज़फुल कौन सी वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशन, और जो नॉन यूज़फुल होती हैं ये क्या है, हमारा मौत है। ओके, इसमें क्या हुआ, इसका मौत का कलर चेंज हो गया। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रीडेटर है इसको ईजली प्रीडेटर को ये ईजली विजिबल है, तो इससे क्या होगा कि जो प्रीडेटर है इसको ईजिली कैच कर लेंगे, तो ये वेरिएशंस इसके लिए क्या हो गई, नॉन यूजफुल हो गई। ओके, अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है वेरिएशन की। जो वेरिएशंस हैं ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्ट करने के लिए। वेरिएशंस और क्या करता है, वेरिएशन स्पीसीज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इवोल्यूशन होने में हेल्प करता है, और इवोल्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके आगे
डिफरेंस क्या होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में? जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वन और टू ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट प्रोडक्शन नहीं होता, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होती है, सिर्फ ओनली माइटोटिक डिवीज़न होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती हैं, पहले मियोटिक डिवीज़न होती हैं और फिर उसके बाद माइटोटिक डिवीज़न होती है। इन डिवीज़न्स को हम आगे आने वाले चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग डेट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑफस्प्रिंग के वो वेरी करते हैं पेरेंट्स से। सम कैरेक्टर्स में नॉट बी प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है उसके चांस जो होते हैं वो सिर्फ ओनली रैंडम म्यूटेशन से होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस के मोर चांसेस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में is not very useful for natural selection in evolution of species। जो asexual reproduction है वो क्या होता है, स्पीसीज को इवॉल्व करने में यूज़फुल नहीं होता, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पीसीज को इवॉल्व करने में हेल्प करता है, हाईली यूज़फुल होता है। एसेक्सुअल का अगर हम देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। आज हमने कवर करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, फिर देन हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करी लाइक डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, जीन्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेरिएशंस क्या होती हैं और वेरिएशंस कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं और कैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए नॉन यूज़फुल हैं। देन हमने इम्पॉर्टेंस देखी वेरिएशन की। फिर उसके बाद हमने समझा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद का जो आगे का पार्ट है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।